यानी अध्याय 7 से हम लोग आज एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालेंगे। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं इसको हम लोग आज सीखेंगे। तो यहाँ पर आज हम लोग देखते हैं इस समचतुर्भुज बना हुआ है, इसमें 4 कोण है यानी 4 किनारा है। सबका नाम अंकित है, यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर उसका निर्देशांक भी लिखा गया है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं समचतुर्भुज में a बराबर जो दिया है 3 और 0 है। इसके बाद b बराबर जो दिया है वो 4,5 है, यानी x है 4 तो y है 5। उसी तरह से c भी है -1 और 4। इसके बाद d भी है, इसका हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर -2 और -1। ये 4 निर्देशांक इसमें दिया हुआ है। इसको हम लोग विस्तार से बनाएंगे तो हमारा एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। वीडियो में बने रहें, पूरा वीडियो देखें तभी आपको फायदा होगा, नहीं तो फायदा नहीं होगा। अब मत देखें, बेकार के क्या देखेंगे। यहाँ पर अब देखते हैं हम लोग समचतुर्भुज का क्षेत्रफल किस तरह से निकालते हैं। तो पहले हम आप लोग को यहाँ पर सूत्र एक होता है, लेकिन सूत्र यहाँ पर नहीं बताएंगे क्योंकि यहाँ पर सूत्र नहीं हम लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर भुजा देखेंगे। क्या देखेंगे? भुजा। भुजा कितने भुजाएं हैं? तो 4 भुजाएं हैं। इसका हम लोग भुजा निकालेंगे, उसके बाद ही कुछ होगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं, क्या निकालेंगे? तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे भुजा हो जाएगा, एक हो जाएगा AB हो जाएगा, एक DA लिखे या AD लिखे, एक CD लिखे या DC लिखे, BC लिखे या CB लिखे। आप किसी तरह से भी लिखकर बना सकते हैं। तो इसमें हम लोग का जो समचतुर्भुज है, तो ये तो भुजा, तो भुजा तो हम लोग को मालूम हो गया, भुजा मालूम हो गया। अब क्या है? विकर्ण। क्या मालूम करना है? विकर्ण। तो विकर्ण कितना है? तो विकर्ण हम लोग का 2 है, AC है और BD है। 2 विकर्ण है। क्या है? 2 विकर्ण। तो हम लोग का सूत्र होता है, जो सूत्र फॉर्मूला होता है समचतुर्भुज का, सूत्र से 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल। अब देखिए यहाँ पर लिख दिया सूत्र में। हम लोग समचतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलता है, तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। तो इससे हमें मालूम है कि इसका हम लोग विकर्ण निकाल लेंगे, यानी AC निकाल लेंगे और BD निकाल लेंगे, तो हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा। तो चलिए हम लोग विकर्ण निकालते हैं। पहला AC विकर्ण बराबर, तो AC विकर्ण जब हम लोग निकालेंगे तो देखिए अब एक बात, अब विकर्ण जब निकालेंगे तो हम लोग को थोड़ा सा और जरूरी है। विकर्ण निकालने के लिए होता है x2 - x1 के स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हम लोग को लिखना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x1 बराबर 3, y1 बराबर 0 बैठा दिए। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे x2 बराबर, अब हम लोग किसका किसका काम है उसमें ले चलेंगे, जिसका जिसका काम होगा उसी को लिखेंगे। देखिए हम लोग को काम है किसका? AC का काम है। तो A में तो हम लोग लिख लिए और C का काम है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे
x2 बराबर -1 और y2 बराबर 4। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, जिसका काम होगा उसी का लिखेंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा बैठाने में। यहाँ पर इस तरह से हम बैठाएंगे, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर चला गया, देख लीजिएगा। यहाँ पर बैठाएंगे हम लोग 2 में कितना है, -1 है, माइनस x में कितना है, x का 3 है, स्क्वायर करेंगे, प्लस करेंगे, y2 का मान कितना है, 4 है, माइनस y1 का मान कितना है, 0 है, स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद हम लोग इसको प्लस कर देंगे तो -4 के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर। इसके बाद हम लोग को यहाँ √16 प्लस 16, तो यहाँ पर हम लोग को हो जाएगा √32। 32 का हम लोग वर्गमूल लेंगे, 2 गुना 2 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो यहाँ पर हम लोग को कितना निकल जाएगा, 2 गुना 2 √2। तो यहाँ पर हम लोग को हो जाएगा 4√2। या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर √32 भी है तो यहाँ से भी हम लोग बना सकते हैं, √32 से भी हम लोग हल कर सकते हैं। तो इससे देखिए यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। जब यहाँ तक हम लोग निकाल लिए, अब क्या निकालना है, हम लोग को BD निकालना है। क्या निकालना है, BD। तो अब हम लोग निकालेंगे विकर्ण BD, विकर्ण। इसके बाद हम लोग BD बराबर √x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर करेंगे। इसके बाद √ओवर कर देंगे। अब चलिए हम लोग BD में देखते हैं। तो BD का मान देखिए, यहाँ पर B का मान जो दिया है वो है 4,5। तो x1 बराबर हो जाएगा 4, y1 बराबर हो जाएगा 5, और यहाँ पर D का जो मान दिया है -2 -1, तो इसमें x2 हो जाएगा -2, y2 हो जाएगा -1। तो यहाँ पर हम रख देंगे, यहाँ पर हम रख देंगे। आप वहीं से डायरेक्ट निकाल लीजिएगा, ऊपर से चाहे यहाँ पर भी लिखकर निकाल सकते हैं और इसको हल कर दीजिएगा। तो यहाँ पर लिखना है -2 माइनस, इसके बाद यहाँ पर x1 में कितना है 4 स्क्वायर प्लस y2 में कितना है -1 माइनस y1 में कितना है 5 के स्क्वायर। इसके बाद हम लोग √ओवर करेंगे, जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, माइनस में स्क्वायर प्लस यहाँ भी माइनस का 6 आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर √ओवर कितना हो जाएगा 36 प्लस 36, 36 प्लस 36 हो जाएगा। यहीं पर हम बना देते हैं इसको। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का √72। तो √72 को हम लोग तोड़ेंगे, 3 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 2, 9 72। तो हम लोग को 3 गुना 2 √2 आ जाएगा। तो हम लोग का 6 √2 आ जाएगा। अब सूत्र से हम लोग चलते हैं, सूत्र से अब हम लोग बैठाएंगे इसको। 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। ऊपर में सूत्र लिखा हुआ है, आप लोग थोड़ा फाइल जगह लेकर बना लीजिएगा। यहाँ पर 1/2 गुणे 4√2 गुणे 6√2। अब यहाँ पर हम लोग बनाएंगे 1/2, 4 में 6 में गुणा करेंगे 24, √√ गुणा होगा 2, 2 कट गया। अब यहाँ पर 24 वर्ग मात्रक, हम लोग का आंसर कंप्लीट हो गया।
आप लोग इस तरह से इसको बारीकी से बनाइएगा। एक बार देख लीजिए कैसे कैसे बनाइएगा। पहले यहाँ पर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का फोटो बनाइएगा, इसका जो मान रहेगा उसको अंकित करिएगा। अंकित करने के बाद यहाँ पर जब दर्शा लीजिएगा, ये नहीं दर्शाइएगा तब पर भी हो जाएगा, नीचे दर्शा लीजिएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर जब हम विकर्ण निकालेंगे, 2 विकर्ण निकालना है। सूत्र से मालूम चलता है कि विकर्ण निकालेंगे तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट विकर्ण निकालेंगे यहाँ पर। यहीं पर जो AC विकर्ण का मान जब निकालिएगा तो यहाँ पर A का मान लिख लीजिएगा, x1 y1 कर लीजिएगा, और C का मान यहाँ पर लिख लीजिएगा, फिर x1 x2 y2 कर लीजिएगा। उसके बाद सूत्र को बैठा दीजिएगा। बैठाने के बाद आप लोग को इतना आंसर आ जाएगा। तो इतना आने के बाद अब दूसरा विकर्ण निकालिएगा BD। यहाँ पर भी जिस तरह से ये किया हुआ है, B का मान लिखकर x1 y1 कर लीजिएगा, D का मान लिखकर x2 y2 कर लीजिएगा। उसके बाद सूत्र पर बैठा दीजिएगा। सूत्र पर बैठाने के बाद हम लोग का यहाँ पर जितना मान आएगा उसको मान को आप लोग तोड़ लीजिएगा। तोड़ने के बाद वर्गमूल निकाल लीजिएगा। वह निकालने के बाद आपको जितना जितना आंसर आया है दोनों विकर्ण का उसको हम सूत्र पर बैठाएंगे। सूत्र पर बैठा कर हल कर देंगे तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा।